तुम्हें इतिहास बताने आया हूँ, मैं तुम्हें नींद से जगाने आया हूँ। वीरों का जो बलिदान तुमने भुला दिया, तुमको मैं उसकी याद दिलाने आया हूँ। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उस बलिदान के बारे में, उस इंसान के बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। और गाइज, मेरा नाम है मनोज और मैं आज आया हूँ दीवान टोडरमल जी की हवेली पे। अब मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बिल्डिंग सी देख रहे होंगे, यही है दीवान टोडरमल जी की हवेली। तो एक बार चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ और बात करेंगे टोडरमल जी के बारे में भी, कौन थे। तो चलिए। तो गाइस, ये है दीवान टोडरमल जी की हवेली। पूरा एक बार राउंड आपको घुमा देता हूँ पूरा इस हवेली के। तो गाइस, ये रहा व्यू। और कुछ यहाँ पे भी बना था, शायद हवेली का ही पोर्शन होगा शायद। यहाँ पे भी दीवारें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दीवारें हैं, शायद गिर गया है। और ये जो वॉल है, ये भी शायद उसी टाइम की हो, ऐसी लग नहीं रही उस टाइम की। और ये नीचे एक गेट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे सीढ़ियाँ लग रही हैं छोटी छोटी। और गाइस, आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, एक आई थिंक पानी पुनी इकट्ठा करने के लिए बनाया एक तालाब सा। और ये रही हवेली पूरी। एक बार अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाता हूँ। और गाइस, ये है गेट। और गेट पे आप ये एंगल देख सकते हो गाइस। दीवार बिल्डिंग को बचाने के लिए सरकार ने या लोकल लोगों ने ये एंगल लगाए हैं। यहाँ पे भी एंगल लगाए हैं कि दीवार बच जाए पूरी। और ये रहा ऊपर से व्यू। दीवार गिर चुकी है ऊपर वाली। और गाइस, यहाँ पे भी शायद एक रूम वगैरह था। आई थिंक पूरा ये मिट्टी से भर चुका है।
शायद इसके नीचे भी रूम था शायद गाइस, क्योंकि लग रहा है पूरा ये प्रॉपर लग रहा है सामने से, ये पूरा दब चुका है। और ये रहा अंदर का व्यू। यहाँ पे जगह जगह एंगल लगाए हैं कि दीवार फट ना जाए, कि कुछ उसको संभालने की कोशिश की है पूरी। और ये है दूसरा इसका रूम। और यहाँ पे अगर आप लोगों को गाइस पंजाबी आती है तो यहाँ पे टोडरमल जी के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे गाइस ये देख सकते हो दीवार फट चुकी है, उसके बाद एंगल लगा दिए हैं कि इससे ज़्यादा ना फटे। और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई है बाद में भी। और ये ऊपर से गिर चुका सारा। अब चलते हैं दूसरी साइड, बैक साइड चलते हैं। तो दोस्तों उस साइड का पोर्शन आपको दिखा दिया, अंदर का भी दिखा दिया। अब चलते हैं यहाँ पे भी कुछ बने हैं रूम्स वगैरह, वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस इस साइड हम आते हैं तो ये देखो, ये एक गेट सा बनाया गया आर्च टाइप का, और पूरा ये मलबे से ढक चुका है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके नीचे भी एक फ्लोर हो, रूम्स हो नीचे भी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या मिलता है। और गाइस यहाँ पे भी एक बालकनी टाइप बनाई गई है क्रॉस करने के लिए। और इस साइड भी एक रूम है, यहाँ पे भी इस साइड भी ये रूम है। और नीचे देख सकते हो दोस्तों पूरा ये मलबा हो चुका है। और जब बारिश वगैरह दोस्तों होती है तो अपने साथ जो भी मिट्टी वगैरह साथ में ले आती है और पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक ढलान सी है। तो यहाँ पे पूरा ये इकट्ठा हो गया और पूरा ये दलदल हो गई है। और यहाँ पे भी शायद अंदर जाके भी एक रूम हो। अभी तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है कि क्या था, लेकिन देखने में लग रहा है। और थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो इस साइड भी शायद नीचे जाने के लिए पौड़ियाँ हो यहाँ से। और गाइस ये होल आपको दिख रहा है, ये होल इसलिए बनाए जाते थे कि लाइट वगैरह आ सके, सनलाइट प्रॉपर अंदर आ सके। इसके ऊपर भी एक होल बनाया गया है, ये प्रॉपर, ये भी सनलाइट के लिए बनाया गया है। और ये हवेली गाइस कितनी शानदार रही होगी अपने टाइम में। तो गाइस ये जो हवेली है ये है दीवान टोडरमल जी की हवेली। इसको जहाज हवेली भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक जहाज़ की तरह ही काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। और काफ़ी हिस्सा इसका गिर चुका है, और जो हिस्सा भी इसका बचा हुआ है तो उसको काफ़ी मेंटेन करके रखने की कोशिश की है लोगों ने। जहाँ दीवारें फट रही हैं वहाँ पे एंगल इन्होंने प्रॉपर लगा दिए हैं। और गाइस ये जो हवेली है ये 17वीं शताब्दी की हवेली है दीवान टोडरमल जी की। और टोडरमल जी सरहंद के एक दीवान थे जब यहाँ पे मुग़लों का शासन होता था। और गाइस टोडरमल जो थे वो वज़ीर खान के दरबार में दीवान थे। और गाइस टोडरमल का और इस जगह का सिख इतिहास में बहुत ही गहरा संबंध है गाइस। तो बात करते हैं टोडरमल जी के बारे में भी, और क्यों उनको याद किया जाता है वो भी हम बात करेंगे। तो गाइस बात है जब दो शहजादों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा के शहीद कर दिया गया था, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए और गाइस टोडरमल जी उस टाइम के बहुत धनी इंसान थे, लेकिन उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया। और आज खड़ा है तो सिर्फ ये टोडरमल की हवेली, बिल्कुल खंडर हो चुकी है। और ये रहा व्यू सामने का।
यहाँ पे भी इस साइड भी पोर्शन है कुछ बचा हुआ, लगभग ढह गया ज़्यादा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि टोडरमल जो थे वो वज़ीर खान के दरबार में एक दीवान थे। तो जब गुरु गोबिंद सिंह के शहज़ादों को शहीद कर दिया गया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, तो उस टाइम टोडरमल जी ने वज़ीर खान से साहिबजादों के शवों को मांगा और उस भूमि की भी मांग की जहाँ पे उनको शहीद किया गया था। लेकिन वज़ीर खान ने एक अजीबोगरीब मांग रखी। वज़ीर खान ने कहा कि उस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाई जाएंगी, जितनी मोहरें आएंगी वो उस भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमल ने अपना सारा भंडार खाली कर दिया और मोहरें ज़मीन पर बिछाने लगे। फिर उस टाइम वज़ीर खान फिर अपनी बात से पलट गया और बोला, मोहरें बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके रखी जाएंगी। आखिरकार टोडरमल ने अपना सब कुछ बेच बाच के मोहरें इकट्ठी की और लगभग 78,000 सोने की मोहरें ही इकट्ठी कर पाए और 78,000 सोने की मोहरें देके सिर्फ 4 गज ज़मीन ही खरीद पाए ताकि गुरुजी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जा सके। और गाइस आज तक विश्व में इससे महंगी ज़मीन ना उस टाइम थी ना अभी है। और बाद में जब गुरु गोबिंद सिंह जी को इस बात का पता चला तो वो दीवान टोडरमल जी से मिलने आए। उनके त्याग के बदले उनको कुछ बर मांगने के लिए कहा। तो उस टाइम टोडरमल ने जो चीज़ गुरु गोबिंद सिंह जी से कही उसको सुनते हुए वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको कुछ मांगने के लिए कहा तो टोडरमल जी ने उनसे मांगा कि गुरुजी अगर मुझे आप कुछ देना चाहते तो मुझे ऐसा वर दो कि मेरे घर कोई संतान पैदा ना हो और मेरा जो ये वंश है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो ये बात सुन के गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने टोडरमल जी से इस बात का एक रीज़न पूछा भी ऐसा क्यों। तो टोडरमल जी ने जो जवाब दिया उसको सुनते हुए वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। टोडरमल जी ने ये कहा कि कल को कोई मेरे परिवार का या मेरा कोई वंशज ये ना कहे कि ये ज़मीन मेरे पुरखों ने खरीदी है। वो ढह गया ज़्यादा। तो गाइज़ आज मैंने आपको दिखाया टोडरमल जी की हवेली या फिर जहाज हवेली जो कि सरहंद में है, फतेहगढ़ साहिब। और ये हवेली टोडरमल जी की ही है और उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको नॉलेज भी मिला होगा। तो करते हैं वीडियो में को दोस्तों यहीं पे एंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में नई लोकेशन पे। तब तक बाय बाय दोस्तों।